भगवान कहते हैं हमें समय दो, और भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो। ये तो हम अच्छे में समय दे रहे हैं भगवान को, पर भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो हम तुम्हें समय देंगे। और बुरे वक्त में भगवान ही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता। एक बात ईमानदारी बताओ, अगर हम ऑपरेशन थिएटर में हो तो क्या डॉक्टर वहां किसी को रहने देगा? तुम कहो हम इनकी पत्नी हैं, डॉक्टर कहेगा बाहर हो जाओ। तुम कहो हम इनके भाई हैं, डॉक्टर कहेगा बाहर हो जाओ। हम इनके माँ बाप हैं, डॉक्टर कहेगा बाहर हो जाओ। तुम कितने भी खास क्यों ना हो, पर ऑपरेशन के समय क्या डॉक्टर तुम्हें अंदर रहने देगा? चलो तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तुम्हारे पास बहुत गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो क्या ऑपरेशन थिएटर में पैसे की गड्डी का ढेर लगा दोगे तो क्या ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा? और अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग तो मरते ही नहीं। जिनके पास अटूट पैसा है उनका तो कुछ होता ही नहीं। तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से मां बाप को भगा सकता है, पिता पुत्र को भगा सकता है, पर क्या डॉक्टर ये कह सकता है कि तुम्हारे सत्कर्म भी बाहर हो जाएं? उस वक्त कौन साथ देगा? तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे और कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को समय दो। आ जाओ। हमारे जिला रायसेन और अभी भोपाल में जहां 10 तारीख से भगवान की मंगलमयी कथा का वाचन होना है, तो हमारा पूरा यजमान परिवार उपस्थित है। उनका बहुत बहुत मान हमारे अपने सागर में और हमारे अपने इस कार्यक्रम में है। बहुत बहुत मान है। विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं कि भगवान को समय दो। जब तुम्हारा समय खराब आएगा तो भगवान तुम्हें अच्छा समय देंगे। और हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम्हें महंगी घड़ी तो देवे, भगवान तुम्हें महंगी घड़ी देवे, पर कभी दुख की घड़ी ना देवे। और जब भी जीवन में भगवान तुम्हें कोई घड़ी देवे तो सत्संग की घड़ी देवे, क्योंकि धन घड़ी जब होए सत्संगा, जीवन का वही समय सबसे अच्छा है जब हम भगवान का भजन कर रहे हों। तुम्हारा अपना क्या है? एक संत जी को एक सेठ जी भोजन करने ले गए। संत जी की ये शर्त थी, संत जी की ये शर्त थी कि हम भोजन उसके घर करेंगे जो झूठ नहीं बोलता होगा। तो महाराज जी जाने लगे तो गांव के लोग बोले कि महाराज काहे को जा रहे इसके यहां? आपका संकल्प है कि झूठ बोलने वाले के यहां भोजन नहीं करते, और इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठा नहीं है। ये दिन भर झूठ बोलता है। महात्मा जी ने मन में विचार किया कि उसका पाप उसके हाथ में, हमसे तो उसने ये बोला है कि हम झूठ नहीं बोलते, अब बोलता होगा तो उसका प्रायश्चित वो करेगा। पहुंच गए। जितने में भोजन की तैयारी होने लगी, महात्मा जी बोले कि भैया तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? लगभग उसकी आयु रही होगी 85 वर्ष की। महात्मा जी बोले तुम्हारी कितनी आयु है? बोला महाराज 15 साल के हो गए।
तो उसके जो नौकर चाकर थे बोले कितना बड़ा झूठा है, 85 साल की उम्र है, मरने वाला है और कह रहा है हम 15 साल के हैं। महात्मा जी ने मन में विचार किया ये तो यार सचमुच का झूठा है, बिल्कुल आंखों में धूल भर रहा है। 85 साल का डुकरा और कह रहा हूं 15 साल के हैं। महाराज जी ने सोचिया वे की और तरी लाएं। बोले तो सेठ जी लगता है बड़े मालदार हो, बिल्डिंग बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी है, पैसे वाले लगते हो। बोले हाँ महाराज। तो बोले कितने प्रॉपर्टी है? कहने लगो 70,000। 70,000 रुपया अपने लगा है। नौकर बोले कि बताओ इससे बड़ा झूठा, 1,000 एकड़ तो एक जमीन ही है और कह रहा है मात्र 70,000 रुपया है। महात्मा जी ने कहा वास्तव में बहुत बड़ो झूठा है रे, जो तो 10-20 करोड़ को तो मकान बनो अकेले, और जो कह रहा हो 70,000 के मालक हैं हम। महात्मा जी बोले लड़के कितने हैं? कहने लगो एक। महात्मा जी बोले अब तो इन्हें यार सांपैया अंधेरे कर दे भाई, प्रॉपर्टी छुपा ले, उमर छुपा ले। एक नौकर बोलो कि सेठ जी अब तो अति न करो। बोले काहे? बोले हमारों को पता है कि तुम्हारे 4 लड़का हैं और तुम कह रहे एक। सेठ बोला चुप रहो, मैं दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूं पर संत के सामने झूठ नहीं बोल सकता। नौकर बोले अब ऐसे बड़ी झूठी का हुई हो मां, संत ही दिखा रहा है तुम्हें। ना कह रहे कि हम दुनिया के सामने झूठी बोल दें पर संत के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। महात्मा बोले लगता है इसकी बातों में कुछ राज छुपा है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि आज ये झूठा पकड़ा गया। संत जी बोले बेटा तुम कह रहे कि संत के सामने झूठ नहीं बोलने और तुम सरासर झूठ बोल रहे। वो बोलो महाराज हमने आपसे भर झूठ नहीं बोली। बोले कहा बेटा हम तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें 15 साल के जान जी, हम तुम 85 के हो। कह लो महाराज सुनो, हमने जब से होश समारी और हमने जितनी देर भजन करो जिंदगी में वो पूरा हिसाब एक डायरी में लिखत रहा है। कितनी देर हम मंदिर में रहे, कितनी देर हम कथा में बैठे, कितनी देर हमने रामायण पढ़ी, कितनी देर हमने माला पढ़ी। तो आज तक को हमारा हिसाब बन गओ कि 85 साल की उम्र में मात्र 15 साल हमारे भजन के निकले हैं। तो बे हमारे असली जिंदगी आए, बाकी तो सब हम संपत्ति के पीछे दौड़त रहे। 15 साल मेरे भजन के हैं, 70 साल मेरे व्यर्थ चले गए। महाराज जी बोले वाह। और बोले तुम कह रहे थे कि 70,000 की जायदाद है। अपने मुनीम से बोलो करे मुनीम बा डायरी ले जे में हमने दान पुण्य लिखो है। जोड़ो कितने भाई? बोले आज तक तुमने 70,000 रुपया दान करे हैं मात्र। कहने लगो तो बा हमारी प्रॉपर्टी आए, बा हमारे संगे जाते तो तई लोग हर के लग जैसा भी में हम सब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जो हमने दिया है वही हमें मिलेगा। तुम कहो कि परिवार पाल रहे तो तुम्हारा जन्म तो होगा बिलंगियों घाई। अगर तुम अपने परिवार को पाल रहे हो खाली तो तुम्हारा जन्म और बिल्ली के जन्म में क्या अंतर रहा? ऐसे तो बिल्ली भी चूहा पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को पेट भरती है कि नहीं भरती? बिल्ली भी यहां वहां से चुखरियां पकड़ पकड़ के ले जा तो अपने बाल बच्चों को खुआऊ थे जहां के चिनुंगा धरे दे। तो फिर मनुष्य जन्म में और बिल्ली के जन्म में क्या अंतर रहा? तो गुरुदेव जो आज तक मैंने पूरी जिंदगी में मात्र 70,000 रुपया कभी किसी गरीब बेटी के विवाह में दिए, कभी किसी गौशाला को दिए,
कभी किसी भंडारे को दिए या कभी किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर के उद्धार को दिए, वो मेरा है, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और बोले बेटा तुम कह रहे थे हमारा एक लड़का है, जियो ने कह रहे 4। वो बोलो सुनो महाराज, लड़का तो 4 ही हते, मानो 3 ने हमें पानी दे रहा है, ने हमारी सेवा कर रहे, ने हमारे लगा रह रहे, हमने पढ़ाए लिखाए, ब्याह करो, नौकरी भाई, अपनी अपनी लक्ष्मी लाई और चले गए। हमारे लगा तो ये कहीं हमारी सेवा कर रहा हो, सो हमारा तो ये कहीं कहा जो 10 पुत्र जने गदही, गदा 10 बाल बच्चे पैदा कर दे, पर गदा को का सुख बहुत 10 बाल बच्चे पैदा करे को, ओखो तो जिंदगी भर अपनी कमर पे बोझ धन नहीं है। ऐसो तो है नहीं है कि गदा के 10 मोड़ी मोड़ा हो जाए, और गदा के मोड़ी मोड़ा कह दे गदा से कि पापा अब तुम घरे रहो, अब नहीं जाने तुम ईंटें ढोवे हम हैं। जो बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की सेवा ना करे, जो बुढ़ापे में, देखो एक बात है, बात तब नहीं है जब कमाई बाप की होए और मजा अपन ले में वो जात को, जो सुख नोई, फिर सुख क्या है, बोले कमाई अपनी होए और सुख माँ बाप को मिले तो समझियो कि तुम औलाद हो, बाकी तो गधा के गधा रह गए तुम। अगर तुम्हारे होने के बाद भी तुम्हारे माँ बाप के कंधों से कार्य का बोझ नहीं उतर रहा है तो तुम तो गधाई के गधा रह गए। तुम भी वही में लदे और बाप लदो लदो मर गओ। क्या मतलब निकला उस जिंदगी से? तो बेटा वो नहीं है कि शादी भाई और जहां 2 से 4 भाई सो 2 ही फरार, मां बाप से अलग हो जाते हैं बच्चे, हो जाते कि नहीं हो जाते? अब तो जो सिस्टम आ गया है, पहले अब धीरे धीरे कलयुग आए सो कमी होता ही जा रही। पहले कहते बड़ा परिवार सुखी परिवार, कहते बड़ा परिवार सुखी परिवार, फिर सरकार ने लिखवाओ हम 2 हमारे 2। अब आदमी के थे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, क्या कहते? अबे तक तो जो चलत तो कहे हम 2 हमारे 2, इतना तक ठीक आती। अब कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा, आगे समय में कहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। ले सब सिस्टम ही खत्म हो जाने सृष्टि को। ऐसी औलाद का क्या मतलब है? कोई मतलब ऐसी औलाद का बताओ आप? बूढ़े माँ बाप को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। अच्छा एक बात और देखियो, दुनिया को हर बाप अपनी औलाद से प्रेम करत है। दुनिया को हर बाप अपनी औलाद से प्रेम करत है, पर दुनिया की बहुत भाग पुरुषी वो माँ बाप हैं जे की औलाद अपने माँ बाप से प्रेम करत हुए। औलाद माँ बाप से प्रेम नहीं करती। मेरे यहां मान के चलो, हम अपने पिताजी के बेटे, हमारे पिताजी हमें बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने बेटे को बड़ा प्रेम करते हैं, और जब मेरे बेटे के बेटा होगा तो वो अपने बेटे को प्रेम करेगा। पर बात तो तब थी कि मेरा बेटा मुझे प्रेम करता और मैं अपने पिताजी को प्रेम करता। तो सेठ ने कहा महाराज बताओ मैंने तुमसे कहां झूठ बोल दिया? जो सत्य था वो आपके सामने बोला। निवेदन बस मैं ये कर रहा हूं
कि भगवान को समय दो, क्योंकि जिस दिन भगवान तुम्हारा हिसाब करेंगे, भगवान अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, कर्म करत भय तुम्हारे मन की हुई है, तुम्हें जो करने सो कर डारो अब, क्योंकि अभी तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। कर्म हमारे हाथ में है पर हिसाब हमारे हाथ में नहीं है। आज तो तुम्हारी चले है, तुम्हें जो करने सो करो, पर जिस दिन भगवान हिसाब करेगा फिर तुम नहीं कह सकते भगवान के सामने कि नहीं हमें जा सजा नहीं चाहिए, हमने मान तुम्हारी जा बात। अभी हमारी चलेगी और जब हिसाब होगा तो भगवान की चलेगी। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो कि जब हमारा और आपका हिसाब हो तो स्थिति गड़बड़ हो जाए, क्योंकि भगवान को हिसाब को जान नहीं पाओ आज तक। बहुत बारीक हिसाब है भगवान को, इतना बारीक हिसाब है, इतना बारीक हिसाब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान को हिसाब ऐसो है, कहानी से समझियो, उते तक अपनी बुद्धि ने जे और तुमोरे कर पाओ तो कर दियो। दो लड़का मंदिर के बाहर बैठे थे और एक तीसरो आके बीच में बैठ गया। हिसाब देखो भगवान को, दो लड़का मंदिर की बाहर की सीढ़ी पे बैठे, एक तीसरो आके बीच में बैठ गया। जान पहचान हो गई, और जब जान पहचान हुई तो घंटा दो घंटा बातचीत होत एक बोलो कि यार हमें तो भूख लगी, दूसरो बोलो हमें भी भूख लगी, क्या करिए? एक बोलो हम तो डिब्बा रखे हैं, दूसरो बोलो हम भी डिब्बा रखे हैं, तीसरो बोलो यार पर हम कच्छू नहीं रखे, अब भूख हमें भी लगी। तुम दोनों तो अपना अपना डिब्बा लाए हो पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो दो ही बोले एक काम करो, अपन तीन ही जने दो ही डिब्बों में मिल बांट के खा लिए। बोले खोलो डिब्बा। एक ने डिब्बा खोला, उसके डिब्बे में थी 3 रोटी, और दूसरे ने डिब्बा खोलो वो में हती 5, तो कितनी रोटी हो गई? 8। अब बोले यार 3 जनों में कैसे बट रहे? अगर 2-2 बांट रहे तो 1 बच रही, और 3-3 बांट रहे तो 1 बच रही, वो बराबरी से खाने हैं। तो उनमें एक बड़ा दिमागदार है, तो बोले एक काम करो, हमारा उपाय है। क्या? बोले रोटी है 8, और इन 8 रोटों के अपन कर लीजिए टुकड़ा, एक रोटी के 3, कितने टुकड़ा हो गए? 24। अपन है 308 टुकड़ा खा ले भाई। 8 रोटों के एक रोटी के 3 टुकड़ा करो और 8 टुकड़ा अपन खा लो। तो 8 रोटी के 3 टुकड़े करे, 8 टुकड़ा खाए, पानी पिया। अब जिसके पास रोटी नहीं थी, आज जिन्हें उनके डिब्बा में से हिस्सा खाओ, तो जब वो चलन लगो उन्हें 8 सोने के सिक्का निकाले कि लगो दोस्त पैसा तो था पर पैसे से भूख थोड़ी मिट जाती है। बताओ अच्छी लगी हो भूख, आ तुम तो 2-2 हजार की 20 गिड्डी धरे हो सूटकेस में, तो का पानी में घोर के पी जाओ। बोलो पैसे से भूख मिट सकती है? नहीं मिट सकती ना। साफ सिर हिला रहा है, बिल्कुल जा सत्य है। आज तक पैसा से कोई की भूख नहीं मिटी, न तन की भूख मिटी और न मन की भूख मिटी। बोलो मिट रही? मन की भूख भी नहीं मिट रही पैसा से। आदमी को ऐसा लग रहा है कि पूरे सागर के मर जाते हम अकेले ही बचते, तो जब पूरी जात हमारी हो जाती। लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो?
ऐसो लग रहा हो कि कितनी जायदाद इकट्ठी कर पाए। राम हल्ला न करियो बेटा, हर में जगदम्बा हरो अच्छी बैठियो। राम तो उसने अपने जेब से 8 सोने के सिक्के निकाले और एक आदमी को दे दे, बोले तुमने बांट लियो जी, बांट लियो। जाने कहीं कितने कैसे बांट लियो। अब वो चला गया। अच्छा सिक्का मिले थे 3 रोटी वारे खुंजे के डिब्बा में 3 हते, वो खुंदेगा तो 8 सिक्का। उन्हें ईमानदारी से 5 सिक्का लाए और दे दे, जे की 5 रोटी हती और 3 ने धल लाए। वो बोलो जो क्या कर रहा है? अरे यार बोले हमारी 3 रोटी सामने 3 ले लाए, 5 तुम्हारी सो 5 तुम ले। वो कहने लगो नहीं आधे आधे कर ले, 4 कर लीजिए 8 में। वो कहने लगो नहीं नहीं बेईमानी को नहीं चाहने, हमारी 3 रोटी सो तुम 3 सिक्का ले, तुम्हारी 5 सो तुम 5 ले, हमारी 3 सो हम 3। वो कहने लगो नहीं नहीं हम दोस्त से छल कर नहीं सकत, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, हम ये कर नहीं सकते। अब 2 ही में विवाद। अब आप लोग बांट सकते हो, कोई कैसे बटेंगे? 2 ही अपनी पेड़े, एक कह रहा हूं हम बेईमानी को ने लें और एक कह रहा हूं हम मित्रता से धोखेबाजी ने कर है। अब क्या कोई आप में से इसका फैसला करेगा कि किसको क्या मिलना चाहिए? और न्याय संगत मिलना चाहिए। और 7 सिक्का दे दो जे की 5 रोटी हती। पुजारी जी बोले प्रभु जो कौन सो फैसला है वो 3 ले रहा हो तो सो तुमने वो के हिस्सा में 1 कर दो, और जो 5 ले वे मंजूर नहीं है वो को तुम 7 दोबारा। भगवान बोले सुनो पुजारी, उसकी रोटी कितनी थी? बोले 3। बोले 1 रोटी के टुकड़ा कितने भाई? 9। और उन्हें कितने टुकड़ा खाए? बोले 8। तो बोले वो कोई 1 ही टुकड़ा तो दान भाव है, 1 ही टुकड़ा दान भाव। वो किन 3 रोटों के 9 टुकड़ा भाई 8 के हिस्सा में आए, मन उन्हें खुदा ही ने खाई। और 1 टुकड़ा को दान भाव सो 1 सिक्का मिलो चाहिए। और जे की 5 रोटी हती, वो 5 के टुकड़ा हुई है? 15। 8 ने खा लाए, 7 के बचे, सो 7 खा गो जो ने सिक्का देते सो 7 सिक्का वो खुद दे दे, हिसाब बराबर होगा। ये ठाकुर जी का निर्णय है। और हमें लगता है कि ठाकुर जी का निर्णय ठीक नहीं है। अब बताओ इतनी बड़ी बात कौन सोच सकता है? तो कर्म करते वक्त हमारी चलेगी, पर जिस दिन हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की चलेगी कि तुमने कितना कमाया और स्वयं ने कितना उपयोग किया और उसमें से कितने टुकड़े तुम्हारे बाहर दान में गए, उसके हिसाब से भगवान तुम्हें दे देगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। इसलिए नाम जप करते रहो। निवेदन ये है भगवत भजन करते रहो। जप तप यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इन सब के ऊपर अगर कोई मुकुट रखा है तो वो नाम जप का मुकुट रखा है। नाम जप करो। सोते जागते उठते बैठते हंसते रोते खाते पीते लड़ते भिड़ते पर नाम लो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जपो, क्योंकि हिसाब तुम्हारा भी होना है। बच हो नहीं शीश रखाए जटा, बच हो नहीं ऊंचे बनाए अटा, आएगी जम की काली घटा,
तो छूट जाए सब अटा ठटा। एक हिचकी को खेल है मात्र, और कछु कछु को तो हिचकी तक नहीं आऊ, अब तो साइलेंट अटे कान लगो। कलयुग आए, हिचकी को तक सिस्टम भगवान ने खत्म कर दो। कई काहे कई कुर्सी पे बैठे थे, पता ही नहीं कब है। अपन तो जा जान रहे कि आंखें मुंह चाहिए, अब ध्यान में आ है, अब ध्यान में आन में नहीं, अब तो गए। जिंदगी का एक एक पल इसका उपयोग करो, एक एक पल उपयोग करो। अगर ये मानव तन मिला है तो एक एक पल इसका उपयोग करो। कल जो चर्चा हम और आप सुन रहे थे कि सती को भगवान पे संदेह हो गया, परीक्षा लेने गई, लौट कर आई और पिता के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया। भगवान शिव ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, पर सती नहीं मानी। देखो, जहां बुलाना भूल गए हो वहां चले जाना चाहिए, पर जहां जानबूझ के ना बुलाया गया हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, जैसे कोई अपनी शादी के कार्ड बंटवा रहा हो अपनो बहुत खास मित्र, और 1 महीना से वो अपने संगे है, और कहो अपन वही खो कार्ड दे, वो भूल जाए। अपन सोचा लिख दे दे, अब वो संगे ही तो आए, और कहो वो ही रह जाए तो चले जाओ चाहिए। भूल गए हुई, जब 1 महीना से संगे हैं तो बुराई तो कहा ही नहीं। वहां चले जाना चाहिए, पर जहां जानबूझ के ना बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। अब विशेषकर मेरी माताओं को, जिस घर के दरवाजे पति का सम्मान न हो उस घर को त्याग देना चाहिए। चाहे वो पिता का घर हो, चाहे तुम्हारे गुरुजी का घर हो। अगर तुमने जिन गुरु से दीक्षा ली है, अगर वो तुम्हारे पति का सम्मान नहीं करते तो ऐसे गुरु का त्याग कर दो, क्योंकि माताओं के लिए पति से बड़ा गुरु नहीं है। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि पति ही गुरु है, पति की सेवा ही सब कुछ है। मत जाओ उसके दरवाजे। और पति के अलावा कभी दूसरे पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो कोई होए, चाहे बाबा जी हो, चाहे संत जी हो, चाहे गुरु जी हरे हो, माताओं को कभी भी किसी को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। पति के अलावा जमीन में सिर रख देना चाहिए दूर से, पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबा जी हरे निकट नहीं पा रहे, उठाओ अच्छा हाथ को पांव परत एक आध जनी रोज घरे परत हो कहूं तो ईमानदारी से भगवान ने देख रहा है, झूठी ने बोली गो। हरे राम राम राम, 2-3 हाथ उठे दे तो मैं उठा दे कहूं घरे परत हुए तो ने ना उठिए कई हाथ। श्री सीतानाथ भगवान की सती नहीं मानी और चली गई। दक्ष के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया और वही माता सती पार्वती बनकर राजा हिमांचल के यहां प्रकट हो गई। जैसे ही भगवती पार्वती, क्योंकि इस बार की कथा में हम शिव विवाह को शब्दों में निकाल के आगे बढ़ेंगे, सिर्फ कथा तो करेंगे पर शिव विवाह में विस्तार में नहीं जा रहे। इस बार खूब सुनाया है हमने। सती ने देह त्यागी और पार्वती बनकर के राजा हिमांचल के घर में प्रकट हो गई। देव ऋषि नारद आए,
और नारद जी ने हाथ देख के कह दिया कि जोगी जटले अकाम मन नगने अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परी हस्त महरेख। ऐसा पति मिलेगा। तो मैना तो चिंतित हो गई। अनिश्चित बेटी की सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को होती है तो मां को चिंता होती है। कैसी सास मिल है, कैसो ससुर मिल है, कैसो परिवार हुई है। जैसे जैसे बेटी सयानी होती है विवाह के योग, और माँ बाप की नींद उड़ जाती है चिंता में। और माँ की तो इतनी ममता होती है, इतनी ममता होती है, कौ बिटिया हो 10 साल की, और बा कहूं कौ मेला देखवे जाए तो ऐसे चम्मचे ले आए। कई काय बिना खुदे हैं ब्याह में, कौ जोनों में चम्मचे खत जाए मन में ले आए। भाई एक ममता है मां के अंदर। चिंता में पड़ गई। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। जो बेटी पिता के घर में रह करके भजन पूजन करती है तो उस बेटी का प्रारब्ध भी बदल जाता है। अगर बेटी घर में पूजा पाठ करती है तो जिस घर में जाएगी उस घर को खुशहाल कर देगी। अन्नातर चाहती फिलम्बारो और मिल गो चिलम्बारो। भजन पूजन न कर हो, और रे भैया तुम्हारों से एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना है माई, घर ने देखियो बिटिया के लाने, बर देखियो। आज को आदमी घर देख रहा है, अच्छी बड़ी बिल्डिंग होए, 2-4 कारें खड़ी होए, और चाय भज्जा पी के सुंगरा घाई रोज नाली में मिलत होए। ऐसे लल्ला को ककर हो, घर के 5,000 को गलीचा बिछाए के जीजा जी आ रहे, और जीजा जी ने 3 पग्गा ठोके सो गांव की नाली में उल्टे कुत्ता से डरे। ऐसे जीजा जी नहीं चाहने अपन को। हम तो ते तक केत के मोड़ी खुकुगा में ढकेल के मारा रियो रे, ये कई बेर तो मार है वा, पर दरुओं से ने भी अज्जो जिंदगी भर मार है वा घुट घुट के। दूसरी बात, अपने संस्कार हमारी बेटियों को ऐसे हैं कि फिर वो दुख सहती रहती हैं, पर कभी माँ बाप को नहीं बताती कि अभी हम बता रहे तो मम्मी पापा परेशान। बिटिया तब तक कबहू परिवार से बागी नहीं होत पति के खिलाफ जब तक अति ने हो जाए। जब तक अति ने हो जाए, बाप ने माँ बाप के मान मर्यादा की रक्षा के लाने गारी से तरे, मार से तरे, भूखी बनी रहे। जब कोई बेटी अति हो जाती है, अब भाई जब नाक तक पानी है तब तक तो ठीक है, अब जब नाकई में भरन लगो फिर तो वो कुछ ना कुछ करेगी। तो मेरा निवेदन बस इतना है कि बेटी के लिए बर देखना, घर मत देखना, बर देख के शादी करना। अगर लड़का में काबिलियत हुई है तो ऐसी कई बिल्डिंगें बना दे। कहूं भैया शिष्या के प्रेमी हुए तो बाप ने कितना कमाओ होए, ये तो साफ दारू पी के सीताराम कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अगर भजन पूजन किया जाए तो प्रारब्ध भी टल जाता है। भजन पूजन से प्रारब्ध भी टल जाता है। जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। अब पर आज के बच्चों के बड़े विचित्र तरीके के प्रश्न हैं मां बाप से।
आज के बच्चे कहते हैं कि जब सब भगवान ही कर रहा हो, जब अपने हाथ में कछु है ही नहीं है तो काहे खुदाए के प्रारब्ध टर्जे। बात भी सही है, हुई है वही जो राम रचि राखा, अको कर तर्क बड़ा वही शाखा, और राम कीन चाहूं सोई होई, और करे अन्न था अस नहीं कोई। अब बच्चों हो कैसे समझे हो तुम अपने? बच्चा तो जाई के मम्मी जब सब भगवान करा रहे, हम दारू भी पी रहा है तो भगवान ही पिया रहा है, कहा है भाई अपन ने कह दे कि बेटा सब भगवान कर लो। अब कैसे अपने बच्चा को तुम समझे हो कि नहीं नहीं भगवान नहीं, अपनों भी हाथ में है कछु। ऐसे अपने बच्चे को समझाना कि तुम्हारे हाथ में है बेटा। उदाहरण, जैसे ट्रेन को कौन चलाता है? ड्राइवर। सब डिब्बे नहीं चलते कि चलते हैं? सब डिब्बे नहीं चलते, चलता तो इंजन है, पर वो पूरे डब्बों को खींच रहा है। तो ड्राइवर जहां चाहे खड़ी कर दे, जहां सिग्नल मिल जाए, या जब चाहे चलाए, जितनी तेज चलाए, जितनी मद्दी चलाए, वो किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। तो ड्राइवर कौन है संसार की रेलगाड़ी का? परमात्मा। रेलगाड़ी से एक बात खबर आई, एक ट्रेन में अति भयंकर भीड़। अपने एक सागर को आदमी पहुंच गया, कहने लगे मैं चढ़ा ही नहीं पा रहा ट्रेन में। अरे वो कहने लगा हमारी बुद्धि देखो अब भाई। सो ट्रेन में चढ़ो, और कहने लगे सांप 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 सांप, पूरा डब्बा खाली। साहब ने अपनो सामान उतारो, वो गाँव से एक सीट पे अच्छी तकिया लगा कर सो गाओ। 3 घंटा बाद उठो, कहने लगो ट्रेन तई ठाड़ी। एक से कहलो का है, वो कहने लगो यार ये डिब्बा में सांप हतो सो जो तो खोल दो, तो ट्रेन तो चली गई। डिब्बा इतना ही खुल गया तो स्टेशन पे में सांप घुस गया। तो बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे बताओगे कि दुनिया की गाड़ी तो भगवान चला रहा है, फिर अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में एक चीज है, गाड़ी भली ड्राइवर चला रहा है, पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हर डिब्बे में एक चेन होती है। होती है कि नहीं होती? और मुसीबत में अगर वो तुम चेन खींच दो तो गाड़ी वहां रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? वहां गाड़ी रुक जाएगी, बिल्कुल गारंटी है। तो निवेदन ये हम आपसे कर रहे हैं कि ऐसे ही संसार की गाड़ी तो भगवान चला रहा है, पर अगर कभी जीवन में दिक्कत आए, परेशानी आए, और तुम्हें लगे कि ये परेशानी यहीं रुक जाए, ये समस्या यहीं रुक जाए, तो एक चेन तुम्हारे पास भी है, और उस चेन का नाम है तुलसी की माला। ये भी तो चेन है, तुम जल्दी जल्दी इसको खींचने लगो। ये भी चेन ही जैसी है ना। जितना तेज इसको खींचोगे तो कर्मों की, प्रारब्ध की गाड़ी जो दुख के स्टेशन पर खड़ी है या सरपट दुखों में दौड़ रही है, वो दुखों की गाड़ी भी धीरे 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 धीरे, गाड़ी एकदम नहीं रुकती, कभी ये रुक जाती है। ऐसा हुआ कि ट्रेन के इतना ही ब्रेक मारो और इतना ही रुक गई। 2-4 किलोमीटर दूर से या 1 किलोमीटर दूर से तो गाड़ी बंद होते, फिर बिल्कुल धीरे 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 स्टेशन पे लगा थे। ये सुना कभी को सख्त से आई ब्रेक घले और बैठ जा, फिर गई तुरंत। ऐसे ही जितनी तेज तुम ये तुलसी की जंजीर खींचोगे,
दुख के समय में, संकट के समय में, कष्ट के समय में, तो धीरे 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 ये दुखों की गाड़ी भी रुक जाएगी और तुम्हारी गाड़ी सुख के स्टेशन पे उतर जाएगी। ये बिल्कुल गारंटी की बात है, पर उसके लिए तुम्हें जंजीर खींचनी पड़ेगी। जंजीर नहीं खींचोगे तो ये दुखों की गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसके कई प्रमाण हो सकते हैं कि प्रारब्ध की गाड़ी जंजीर खींचने से रुक गई। किसकी रुकी? सबसे पहले सत्यवान सावित्री की कथा इसका प्रमाण है। प्रारब्ध की गाड़ी रुकी सावित्री के प्रारब्ध में, और सत्यवान के प्रारब्ध में मौत थी। सत्यवान को मरना था, पर सावित्री ने कहा नहीं, गाड़ी भली भगवान चला रहा है, पर उसने मुझे एक चैन दी है। बोले कौन सी? बोले परमात्मा के भजन की चैन दी है, हम इसको खींचेंगे। और जो चैन खींची तो यमराज को अपने दरवाजे खोल करके सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। प्रारब्ध मिटा के नहीं मिटा। दूसरा प्रमाण, महात्मा मार्कंडे, जिनकी 4 साल की आयु थी, एक दिन कुछ संत पधारे, मार्कंडे जी के पिताजी चरणों में गिर पड़े, बोले मेरा एक ही बालक है और बड़े बड़े जोशाचार्य विद्वानों ने 4 साल में इसकी मृत्यु बता दी है। ये प्रारब्ध है, गाड़ी दौड़ रही है दुख की। 4 साल की आयु में मौत बता दी। इसका उपाय क्या है? बोले कुछ मत करो। कितने दिन शेष रह गए? बोले 1 महीना रह गया 4 साल में। 1 महीने बाद मेरा बेटा मर जाएगा। बोले घबराओ नहीं, इससे चैन खिंचवाओ। अगर दुख की गाड़ी को रोकना है तो चैन खींचो। बोले कैसे? बोले इससे कह दो कि दरवाजे खड़े हो जाओ, जो भी निकले बस पांव छुओ, बस पांव छुओ। सप्तऋषि ये बता के चले गए। अब तो मार्कंडे का एक ही काम, जो भी निकले पांव पड़ना, सब कहें खुश रहो खुश रहो, पढ़ो लिखो, खूब आशीर्वाद दें। पर आशीर्वाद सबका थोड़ी लगता है। ऐसो आशीर्वाद नहीं लगते आए, तुम तो खूब चल यात्रा को खुश रहो और भगवान भलो करे। आशीर्वादों को लगत जिन भजन पूजन कछु साधना करी होए। अब ऐसे आशीर्वाद तो आजकल ब्याह की स्टेज पे दाए जात। दूल्हा को फूफा 6 पगुआ पिंगे, 18 आदमी हो पड़ा सो खचोर के ले आए भीतरे। कई फूफा आशीर्वाद दे रहा, फूफा खुदाई अपने गोड़ों पे ठाड़े नहीं हो पा रहे, इतनी पिए। फूफा को आशीर्वाद लगे बे खुदाई महाराज फिर रहे। लड़का के मम्मा खुलवा ले आओ, मम्मा ने गांजो पीला हुए, कैमरा वाले की मूड पे हाथ धरे, खुंजाई होश नहीं के हमाओ भनेज को आए। ऐसे आशीर्वाद लगा तेरे गजेड़ों के, दारू खोरों के। पर जो भी निकलता आशीर्वाद देते। एक दिन अंधेरे में 4 बजे सप्तऋषि ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे थे गंगा स्नान करने। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। मार्कंडे जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। अब वे अंधेरे में नहीं जान पाए कि जो है वो बालक। बोले दीर्घायु भव। मार्कंडे जी के पिताजी दौड़ के आ गए, बोले गुरुदेव जो है वो बालक, क्या आपका आशीर्वाद झूठ हो जाएगा? सप्तऋषि तो घबरा गए, अब क्या करें? अब काल से तो महाकाल बचा सकता है। तो बोले बेटा, जिस दिन तुम्हारी मौत का दिन निश्चित किया हो, उस दिन जाकर भगवान शिव की पिंडी से लिपट जाना। और मार्कंडे जी शिव जी की पिंडी से लिपट गए।
अब भाव की बात है और विश्वास की। न तुम्हें बुखार चढ़े सो तुम शंकर जी से लिपट जाओ, दवाई करवावे जज्जो आओ। आज जो भारी तमाशो चल रहा है, डॉक्टर के दिखाएंगे दद्दा हरो। हमारे पिताजी भाई बीमार, हम भाग खुदाई में करें थी भर्ती, गए थी तुम और अब चीनत तो सबाई है। हम बैठे थे ऐसे बाहर बेंच पे, 3-4 माता जी हरे आ गई। कई गुरुजी बहुत परेशान, बताओ मत आई। बोले हमारा मोड़ा बीमार है, तन्ना भभूत दे दे। हमने कही माता जी अगर भभूत से ठीक होते तो हम पापा को 3 बोरा कंडा खुआ देते। अब हम खुदा ही लाख खाण लगा के जे बैठे, कम भभूत से हम अपने पिताजी को न खुआ पाते। हमारे तो गांव में इतने कंडा है, गौशाला से मंगवा लेते कम पारती, हम घुरवा देते टैंकर में राख। पहले दबा और दबा के बाद दुआ। इसको भी ऐसे समझ लो, हम बिल्कुल मानते हैं, हम इस चीज को नकार नहीं रहे हैं। दवा और दुआ दोनों चाहिए। अकेले तुम घर ही श्री राम जय जय राम करो, अब होता ही मार जे। ये अस्पताल तो लो आजा दद्दाओ की दवाई करवाओ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जाना है अच्छा हाँ चल चल, यात्रा मंगलमय करें। ठाकुर जी 10 तारीख को आ रहे हैं, सो ऐसा ही आनंद आपके घरे का हो। हाँ हमारे यजमान जी ठाकुर साहब भोपाल से आए हैं, 10 तारीख से भोपाल में। स्थान कौन सा है? ओमकार शेवनिया, वहां पर श्रीमद् भागवत जी की कथा है। तो हमारा पूरा यजमान परिवार आप सबको हाथ जोड़ के न्योता दे रहा है। हम कहते तो नहीं आ पाओ तो घरे बैठ के मोबाइल ही पे सुनियो, फूला अपन यही पे चढ़ा दे अभी चिरौनी कैमरा पे सुनो, प्रसाद पहुंचे। बोलो वृंदावन, जय जय राम। मंगलमय करें यात्रा ठाकुर जी। तो बात सिर्फ ये है कि प्रारब्ध को तुम मिटा सकते हो। संसार की गाड़ी भले भगवान चला रहा है, पर तुलसी की माला की जंजीर खींच करके तुम अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हो, ये गारंटी है। पार्वती जी ने जाके तपस्या करी, अब तपस्या करके भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा, और सप्तऋषियों को भेज करके परीक्षा करवाई। देखो पहले भी परीक्षाएं होती थी, आज भी होती हैं। एक दादा बिटिया देखवे गए, देखो पहल के सियाने कैसी परीक्षा लेते। एक दादा गए अपने नाती को बिटिया देखवे, सियानों को अनुभव देखो। बिटिया जो कछु भी चाय नाश्ता लेके आई, टेबल पे रख दई, बैठ गई। दादा ने अपने जेब से 2 चीजें निकाली, एक सूजी एक कैंची, आ 2 ही रख दई। बोले बेटा इनमें से एक उठा ले जा। अब बिटिया ने सोची कि कैंची ले जाए, या बड़ी है। सुने उठाई कैंची, भीतर चली गई। चाय माए की भाई दादा बाहर आ गए। लड़की के पिताजी बोले कि दादा आप का समझे? बोले कैंसल ही समझो। अब का समझना? कैंसल समझो। बोले काहे? बोले तुम्हारी बिटिया हमारे घर के लायक नहीं है, काहे सब कैंची ले गई, और कैंची को काम है काट वो, हमारे घर में जे है और काट है। अगर सूजी ले गई होती तो सूजी का काम है जोड़ना, वो मेरे बिखरे परिवार को जोड़ देती। इसलिए मेरी जितनी बेटियां बैठी हो, जिसके भी घर में जाना, सुई बन के जाना बेटा। बिखरे परिवार को जोड़ने का काम करना, परिवारों को तोड़ने का काम मत करना।